दोस्तों, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, इस गाने को तो सबने एंजॉय किया ही है। लेकिन आज हम आपको उस देश की सैर करवाने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लुंगी पहनी जाती है। इनफैक्ट यहाँ तो महिलाएं भी लुंगी पहनना पसंद करती हैं। इस देश की खूबसूरती के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन्हें पता है वो इसे कभी भूल ही नहीं पाते। हम सब चाय पीते हैं, राइट? लेकिन इस देश में चाय को खाया जाता है। यहाँ की महिलाओं के गाल पर आपको हर समय एक स्पेशल क्रीम का लेयर दिखेगा। लेकिन क्यों? इसे हर समय क्यों लगाकर महिलाएं घूमती हैं? साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस देश में जितनी इज्जत बियर को दी जाती है उतनी कहीं नहीं दी जाती। दोस्तों, आज मैं आप सबको ज्यादा दूर नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी मुल्क म्यांमार की सैर करवाने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के बारे में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अपने बैग्स पैक कर लीजिए और हमारे साथ चलिए डिजिटली म्यांमार देश घूमने। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। हालांकि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जिसके नॉर्थ वेस्ट साइड में भारत और बांग्लादेश है, तो नॉर्थ ईस्ट में चीन, वहीं साउथ ईस्ट में लाओस एंड थाईलैंड जैसे देश है। म्यांमार की आबादी तकरीबन 5.5 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी नजर डाले तो यहाँ 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको नजर आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर 32% लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वहीं 68% लोग गाँव में रहते हैं। कहा जाता है कि म्यांमार में कार ड्राइव करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन क्यों? इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। इस देश में सबसे पहले नियम बना कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग की जाएगी, लेकिन अचानक ही 1970 में इसे बदल दिया गया, जिसकी वजह से जो भी कार्स जिसमें लेफ्ट साइड ड्राइविंग थी उसे बैन कर दिया गया। आज हालात ये है कि इस देश में आपको कुछ कार तो इतनी पुरानी मिल जाएंगी कि पूछे ही मत। तो वहीं अब जापान ने इस देश में नई गाड़ियों का एक्सपोर्ट करना शुरू किया है जो राइट साइड ड्राइविंग कार्स है। आपको आज भी रोड पर दोनों तरह की कार्स नजर आ जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में चाय को पी जाती है, लेकिन म्यांमार के लोग चाय को खाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि यहाँ की नेशनल डिश ही चाय की पत्ती से बनती है, जिसका नाम है लहपेट थोहक, जिसमें पत्ती को सड़ाया जाता है और उसके बाद खाया जाता है। कहा जाता है कि ये न सिर्फ स्वाद में उत्तम है बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। क्या बात है भाई। जब खाने की बात ही हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां का अपना नेशनल बियर है। जी हाँ, इस बियर को म्यांमार बियर कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि म्यांमार देश में 68% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये देश खेती पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। यहाँ चावल की खेती की जाती है और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां आप दो तरह की करेंसी बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है यहाँ की लोकल करेंसी जिसे कि क्यात कहा जाता है, और दूसरा है यूएस डॉलर। आप इन दोनों की करेंसी का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। सबसे अलग चीजों में जो चीज आप देख पाएंगे इस देश में, उसमें से एक है कि यहाँ पर लड़के हो या लड़कियां सब लुंगी में ही नजर आते हैं। ठंड हो या बरसात सब लुंगी ही पहनते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है ही नहीं, और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए ये परफेक्ट ड्रेस है। आप भी चाहो तो इस देश में लुंगी पहन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में काला जादू को लेकर बहुत ऊपर की सोच है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 100% सच है कि यहाँ पर यादिया नाम का काला जादू किया जाता है, और इसे करने का मेन मकसद यही है कि इससे सभी परेशानियों से आप और आपका परिवार दूर रहेगा। कई बार यहाँ पर रात को तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई देती है। आपको बता दें कि इस देश का नेशनल गेम है छिनलोन, जो कि बिल्कुल फुटबॉल से मिलता जुलता है। हालांकि इस गेम को एक बड़े से सर्कल के अंदर 6 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। जैसे फुटबॉल में जगलिंग करते हैं, वैसे ही इस गेम में भी बॉल के साथ जगलिंग की जाती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर इस गेम को देखने के लिए। दोस्तों, म्यांमार में 90% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन जो म्यांमार देश के बारे में है वो ये कि इस देश की 30% महिलाएं शादी नहीं करती। जी हाँ, उन्हें शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ के बहुत सारे पुरुष भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। क्या बात है, सबको फ्री रहना है मतलब। दोस्तों दुनिया भर की बात करें तो ये देश खाने के मामले में बहुत सस्ता है। आप यहाँ के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में 100 रुपए के अंदर जी भरकर खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंट्स आपको 2 टाइम का मील भी दे देते हैं 100 रुपए में, वो भी बहुत ही अच्छा खाना। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो आपको बता दूं कि एक बड़े ही फेमस वेबसाइट के मुताबिक ये देश घूमने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन देश है। यहाँ पर तभी तो लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। टूरिज्म भी देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। म्यांमार की महिलाओं के गाल पर आपको हमेशा एक ही क्रीम लगी हुई मिलेगी। जी हाँ, 24 घंटे ये क्रीम महिलाओं के गाल पर दिखेगी। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने आप को हमेशा धूप से बचाकर जो रखना चाहती हैं, और साथ ही साथ उनका मानना है कि इस क्रीम को बनाने के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है उससे आपकी स्किन हमेशा जवां रहती है। दोस्तों हमारे देश में तो हाथों में चूड़ियां पहनी जाती हैं, लेकिन आपको बता दो कि इस देश में महिलाएं अपनी गर्दन में चूड़ियां पहनती हैं। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि जिसकी जितनी लंबी गर्दन होगी वो उतनी ही सुंदर लगेगी। वाकई में बहुत ही कमाल की सुंदरता है, और यहाँ की महिलाएं 5 साल की उम्र से ही गर्दन में चूड़ी पहनना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों आज भी बहुत सारे लोगों से जब आप पूछेंगे कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है तो वो कहते हैं यांगोन, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश की राजधानी है अब नायपिडाओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसने का काम 2002 में शुरू हुआ था और 2006 में इसे देश की राजधानी बना दिया गया। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि आपको बता दूं कि अगर कभी भी आप म्यांमार देश घूमने जाएं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जाकर घूम सकते हैं, और वो कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो आपका दिल जीत लेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले टकी लेक। दोस्तों म्यांमार के खूबसूरत शहर है टकी लेक, जहां के बारे में कहा जाता है कि इसे नहीं देखा तो आधा म्यांमार ही नहीं देखा। जी हाँ, ये हद सुंदर टाउन है जहाँ पर कि आप एक से बढ़कर एक मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको लोकल सामान की शॉपिंग करनी है तो ये जगह सबसे बेस्ट है। यहाँ का मार्केट बहुत ही पॉपुलर है जहाँ आपको कम पैसों में खूब सारा सामान मिल जाता है। कवथोंग। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का कोकबर्न आइलैंड इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ जाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। कहा जाता है कि ब्लू वाटर एंड व्हाइट सैंड के साथ में काले काले पत्थर इस आइलैंड की खूबसूरती को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ का खाना पीना बहुत ही शानदार है और आपको बहुत कम पैसों में इस आइलैंड में रहने के लिए रिजॉर्ट में मिल जाता है। बर्मा बोटिंग। दोस्तों आप जब भी इस देश में जाएं आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद जरूर लें। जी हाँ, यहाँ की बोटिंग को लोग बहुत ही हाईली रेट करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये बोटिंग बहुत ही अलग तरह की होती है जहाँ आपको लोकल खाना बोट पर ही बनाकर सर्व किया जाता है। अब बात करते हैं यांगोन सिटी की। दोस्तों यांगोन भारत में मुंबई जैसी चहल पहल से भरपूर शहर है। इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री दागोन पगोडा, जो एक 99 मीटर ऊंचा सोने से ढका हुआ पगोडा और स्तूप है। ये इस देश के सर्वाधिक पवित्र बौद्ध स्मारकों में से एक है। इस भव्य स्मारक के सोने के स्तूप पर हीरे तथा कई तरह के माणिक्य जड़े हुए हैं। इसे बर्मा का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पगोडा माना जाता है और इसमें 5 बुद्धों की कुछ यादें मौजूद हैं, जैसे कांगू संध की छड़ी, कोण गमन की पानी की छन्नी, कश्यप के वस्त्र का एक अंश और गौतम बुद्ध के बालों के 8 रेशे। इस शहर में कई बड़े बड़े बाग बगीचे होने के कारण इसे गार्डन सिटी ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अब अंत में है लुइकाओ। दोस्तों ये म्यांमार का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग इस शहर को देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये कई लोगों का पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन है, जो कि यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है। एक छोटा सा शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और साथ ही यहाँ की झील जिसका नाम है नाउन। शहर के बीचों बीच इस लेक की खूबसूरती 7वें आसमान पर होती है। यहाँ शाम के समय बहुत सारे रोमांटिक कपल्स इकट्ठा होते हैं और उसके बाद दोस्तों रात भर बॉनफायर कर मस्ती होती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहते हैं तो पहली बात ये है कि सेफ है और दूसरी बात ये कि बहुत ही सस्ता देश है। कहने का मतलब ये कि आप 20 से 25 हजार रुपए में 6 से 7 दिन की ट्रिप करके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए।